हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं, पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में आपने पढ़ लिया था कि प्रत्यय की परिभाषा हम पढ़ चुके थे और इसके भेद चल रहे थे। ठीक है, भेद में हमने 3 से 4 प्रत्यय यहाँ पर पहले ही पढ़ लिए थे। कौन कौन से? तत्वा प्रत्यय आप पढ़ चुके थे। ठीक है, दूसरा लैप प्रत्यय जो है आपने पढ़ लिया था और तीसरा तव्यत प्रत्यय भी आप पढ़ चुके, यानी 3 प्रत्यय में इस क्लास में आपको पढ़ा चुका था। ठीक है, तो भाग फर्स्ट के रूप में आपने 3 प्रत्यय पढ़े थे। कौन कौन से प्रश्न यहाँ बन सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। आज के इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं 3 प्रत्यय और पढ़ने वाले हैं हम, जिनका आपको देखो, सबसे पहला प्रत्यय जो कि 9th क्लास से 2 प्रत्यय यहाँ पर आपसे सीखे जाते हैं। 9th क्लास से सीधे सीधे आपसे कुछ प्रत्यय यहाँ पर पूछ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रत्यय? देखिए, 9th क्लास से बात करें तो 9th क्लास से 2 प्रत्यय आपके लिए सीधी यहाँ पर आते हैं। पहली बात करें तो यहाँ पर त प्रत्यय, 2 प्रत्यय यहाँ पर 9th क्लास से सीधे है तो त प्रत्यय। ठीक है, दूसरा प्रत्यय यहाँ पर पूछा जाता है तवतु प्रत्यय। दोनों प्रत्यय 9th क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, तो रीट यानी कि इनकी ज्यादा रहती है। ठीक है, ये दोनों प्रत्यय रीट में आपसे यहाँ पर सीधे, तो आपको इन दोनों प्रत्यय को अच्छी प्रकार से समझ लेना। हो सकता है जो रीट का जो प्रश्न पूछा है वो यहीं से पूछे। ठीक है, 2 प्रत्यय तो हम पढ़ने वाले त और तवतु, दोनों प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। साथ में हम एक प्रत्यय और पढ़ेंगे अनियर। ये भी 9th क्लास में आपको देखने को मिलेगा। 9th क्लास में ये प्रत्यय इंपॉर्टेंट प्रत्यय, तीनों प्रत्यय, जो तीनों प्रत्यय में आपके लिए आज लेकर के आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रत्यय। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करें। उससे पहले आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जो भी नई क्लास अपलोड होती है वो आपको समय पर मिल जाए। और साथ में आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ठीक है, सबसे पहले मैं एक जानकारी आपके लिए वो यहाँ पर लेकर के आया हूँ। देखिए, जो आर एस के पॉइंट का जो सेशन चल रहा है, ये केवल प्री के लिए। ठीक है, प्री के लिए आप जो सभी क्लासें यहाँ पर होने वाली बिल्कुल वाली, साथ में यहाँ पर आपके लिए 3 टेस्ट। ठीक है, 3 टेस्ट जो है वो फ्री होने वाले, तो फ्री टेस्ट आप यहाँ पर दे सकते हो, कोई चार्जेस उनका नहीं है। लगभग में 499 में ये टेस्ट है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ये टेस्ट वाले कहाँ पर फ्री मिलेंगे? तो आर एस के पॉइंट का जो ऑफिशियल ऐप है वहाँ पर जा करके आप लॉगिन और साइन अप करके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद जो फ्री वाले कोर्सेज उनमें वो टेस्ट सीरीज आपको पर डाल दिए। फिलहाल आपको एक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा, उसको आप ट्राई कीजिए। इसके बाद कंटिन्यू 1-2 दिन में दोनों टेस्ट और आपको अपलोड हो जाएंगे, यानी 3 टेस्ट आपको यहाँ पर फ्री। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं, फ्री चलने वाला है। आर एस जो आर एस कैरियर पॉइंट का जो ऑफिशियल है, यहाँ पर रेट जो फ्री है, बिल्कुल फ्री यहाँ पर इनके टेस्ट चलने वाले, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कोई यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज के नंबर लिख लीजिए 8949142858। इन पर आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज, ठीक है, और एक मेगा टेस्ट होने वाला है जिनकी प्राइस मैंने रखी है 49। ठीक है, ये भी आपको लगभग अभी फ्री मिलने वाली, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाकर ये टेस्ट सीरीज आपको। ठीक है, क्या प्रयास करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको कमेंट करना है इस वीडियो, जितने भी कमेंट्स होंगे उनमें जो 3 बेस्ट कमेंट होंगे, 3 जो बेस्ट कमेंट होंगे उनका सिलेक्शन मैं यहाँ पर करूँगा। उनके लिए मैं एक प्रोमो कोड, या यूँ कहें तो एक कोड जारी करूँगा, उससे जो ये टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। केवल 3 जो बेस्ट कमेंट होंगे उनको ये टेस्ट सीरीज फ्री मिलने वाली। ये 22 फरवरी को टेस्ट होगा, जो मेगा टेस्ट होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन आपके पूरे होंगे। ठीक है, जीके होगा, एसएसटी प्लस, यहाँ पर बाल मनोविज्ञान होगा। ठीक है, बाल मनोविज्ञान होगा, साथ में आपकी जो लैंग्वेज है हिंदी और संस्कृत। ठीक है, हिंदी और संस्कृत, इंग्लिश का मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, केवल जीके, बाल मनोविज्ञान, हिंदी और संस्कृत। ये जो भी स्टूडेंट है वो इस टेस्ट सीरीज 49 रुपये में
बाकी यदि आपको ये टेस्ट सीरीज फ्री चाहिए तो आपको 3 बेस्ट कमेंट करने होंगे। कमेंट के लिए शर्त है कि आप कमेंट तो कर रहे हो, साथ में आप वीडियो को भी लाइक करो। ये वीडियो भी लाइक किया हुआ होना चाहिए और आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं, ये सब्सक्राइब भी आपको करना होगा। ये तीनों शर्तें जो पूरी होगी, जो भी बेस्ट 3 कमेंट्स होंगे, हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, उनको ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री, ठीक है, फ्री कोड के माध्यम से ज्वाइन प्रयास करें, ठीक है। और ऐप का लोगो आपको ये मिल जाएगा, RS कैरियर पॉइंट के नाम से आप से सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर। वहाँ पर ये लोगो जो होगा इसको आपको इंस्टॉल करना है, लॉगिन साइन अप करना है और यहाँ पर आपको सभी क्लासेस फ्री मिलेगी RS कैरियर पॉइंट पे, फ्री के लिए, ठीक है। मेंस का एक कोर्स में लॉन्च करने वाला हूँ जस्ट फ्री होने के बाद, संस्कृत और SST, ठीक है। संस्कृत से जो स्टूडेंट है उनके लिए और SST से जो स्टूडेंट है उनके लिए 2 कोर्स में यहाँ पर लेकर के आने वाला हूँ। दोनों कोर्स ये मान के चलिए कि लाइव भी होंगे, साथ में यहाँ पर वीडियो कंटेंट होंगे, साथ में जो शॉर्ट्स हैंड रिटन नोट्स है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यदि मेगा टेस्ट ज्वाइन करना है फ्री में तो 3 बेस्ट कमेंट फटाफट से कर दीजिए। जिनके भी बेस्ट होंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, जिन्होंने वीडियो को लाइक किया होगा, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज, ये जो मेगा टेस्ट है बिल्कुल फ्री होने वाली है। बाकी जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर चल रही है 3 टेस्टों की, वो बिल्कुल सभी के लिए फ्री है। फटाफट से जाइए RS कैरेट पॉइंट प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और फटाफट से लोग साइन अप करके लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। फ्री वाले सेक्शन में जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। पेमेंट मैंने बिल्कुल वहाँ पर हटा दिया है फिलहाल के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराना जो ऐप था जहाँ पर क्लासें मैंने पूरी अपलोड कर रखी थी, वो बिल्कुल यहाँ से डिलीट हो गया है। अब नया प्ले स्टोर से नया ऐप पब्लिश किया है, यहाँ से आप जा करके फटाफट जो, ठीक है। फिलहाल के लिए तीनों टेस्ट यहाँ पर फ्री है, जा करके जरूर, आपने कितनी तैयारी कीजिए की है वो पूरी आप यहाँ से रख सकते, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट अपना जो क्लास है कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले अन्यर प्रत्यय, ठीक है। अब अन्यर प्रत्यय में आपको पहचानना क्या है, अन्यर प्रत्यय में पहचानना क्या है, तो देखिए पहले आपने तव्यत प्रत्यय जो पढ़ा था, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है चाहिए या योग्य अर्थ में, ठीक है। किस अर्थ में, चाहिए या योग्य अर्थ में। तो जो अन्यर प्रत्यय इसका प्रयोग भी किस होगा, चाहिए या योग्य अर्थ में, याद रखिए सेम तव्यत प्रत्यय के समान यहाँ पर प्रयोग। शेष क्या रहता है, तो शेष रहता है इसका अनीय। क्या शेष रहता है, जो भी होगा उसके बाद क्या जुड़ेगा, अनीय जुड़ेगा। और देखेंगे जब हम उदाहरण को, तो आपको केवल पीछे दिखेगा नियम, क्या दिखेगा, नियम, यहाँ पर आपको दिख जाएगा नियम, ठीक है। यदि ये आपको दिख रहा है तो डेफिनेट समझ आना कि कौन सा प्रत्यय अनिय प्रत्यय, ठीक है। लोप किसका होता है, तो लोप यहाँ पर होता है र का, किसका होता है, र का, यानी अनेर प्रत्यय में र का लोप होगा, अनीय से इस तरह से समझ, ठीक है। आगम, यहाँ पर कोई आगम आपको देख जुड़ेगा, कि यहाँ पर आगम इसलिए नहीं होता, ईट का आगम इसलिए नहीं होता क्योंकि पीछे क्या आ जाता है, ऑटोमेटिक स्वर आ जाता है, क्या आ जाता है, स्वर। अन्य में क्या शेष बचता है, इसके कारण हम यहाँ पर ईट का आगम नहीं होता है, ठीक है। अन्य परिवर्तन को मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में भी कि अन्य परिवर्तन में क्या होता है, यदि ऋषि वाले की मात्रा आ रही तो अर में बदल दो, ठीक है। ई की मात्रा आ रही है ए में बदल दो, और उ की मात्रा आ रही है तो ओ में बदल दो। ये दीर्घ और लघु दोनों वर्ण हो सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर अन्य परिवर्तन है। अब उदाहरण की बात कर ले तो देखिए, उदाहरण में सबसे पहले आप बात करें तो देखिए, यहाँ पर पहला उदाहरण है नम प्लस अनियर, नम प्लस अनियर। देखो अनियर का क्या शेष रहता है, नियम, ठीक है। अ भी रहता है, अ जुड़ जाएगा म में तो बन गया अ न, सॉरी, न म, अ मिल गया तो क्या बचा पीछे, नम नियम, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए तो यहाँ पर वो दूसरा उदाहरण द्रस प्लस अनियर,
अब मैंने आपको बताया एक परिवर्तन यहाँ पर होता है, री की मात्रा है तो किस में बदलेगी, अर में, किस में बदलेगी, अर में। अ मिल जाएगा द में तो क्या द, र ऊपर चला जाएगा बन गया दर्स। ठीक है, इसका क्या जुड़ता है, अनियर जुड़ता है। ठीक है, अनियर जुड़ता है तो हो गया दर्स नीय, और लगा दो। ठीक है, दर्शनीय। एक उदाहरण वो ले लेते, सी प्लस अनियर, सी प्लस अनियर। तो देखो ई की मात्रा तो किस में बदलेगा, ए में, और ए किस में बदल जाता है, आई में। क्या बन गया, सही, और अनियर जुड़ेगा तो क्या बन गया, सही। एक उदाहरण और ले लीजिए यहाँ पर, लिख प्लस अनियर, लिख प्लस अनियर। देखो ई आ रहा है, ई किस में बदलेगा, मैंने बताया था आपको, ई किस में बदलेगा, ए में, तो ले बन गया। ठीक है, थ और अनियर जुड़ जाएगा तो एक नियम। ठीक है, तो ये लगभग आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको यहाँ पर उदाहरण करने और किस प्रकार से आपको राइट यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे जो मेन जो मुख्य बात है वो यहाँ आपको ढूंढना है कि इसका अनियम देखना है, यदि आपको शब्द दे रखा है, और टुकड़े में यदि आपको जोड़ना है तो अनीय जोड़ना है। ठीक है, धातु रूप में जोड़ना है तो आपको अनीय जोड़ना है, और यदि आपको शब्द दे करके उसमें प्रत्यय पूछा जाए तो नी। ठीक है, दोनों तरह के प्रश्न यहाँ पर रेट में पूछे जा सकते हैं, और जब 10th तक का स्टैंडर्ड है तो यहाँ पर अन्य प्रश्न का पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट प्रत्यय होगा आपका त प्रत्यय। ठीक है, और त प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो इसमें होता है भूतकाल के अर्थ में। इसमें भूतकाल के अर्थ में, यानी जो भी शब्द बनाए गए भूतकाल अर्थ में बनाने वाला है। ठीक है, शेष क्या बचता है इसका, शेष बचता है इसका त, यानी लोप किसका होता है, त का लोप हो जाता है, किसका लोप हो जाता है, त का लोप, क्या शेष बचता है, त शेष बचता है। ठीक है, अब आगम किसका होता है, आगम किसका होता है, तो आगम के लिए दो बातें यहाँ पर अब समझनी होगी। ठीक है, एक तो मैंने आपको पिछले बताया सेठ धातु। ठीक है, और दूसरी धातु होती है वो अनिट धातु होती है। कौन सी धातु होती है, अनिट धातु। दोनों में क्या अंतर है, सेठ धातुओं के साथ तो ईट का आगम होता है। ठीक है, सेठ धातुओं के साथ किसका आगम होता है, ईट का आगम होता है, यानी ई आ जाता है। जबकि अनिट धातुओं में क्या होता है, ईट का आगम नहीं होता है, ईट का आगम यहाँ पर हम नहीं करते, तो सेठ धातु में इसका आगम होता है। ठीक है, तो सेठ और अनियम दोनों को आपको समझना। सेठ का मतलब होगा कि यदि लट लकार, ठीक है, लट लकार और लिट लकार, वर्तमान काल और भूतकाल, दोनों में जो धातु समान रहती है, जैसे देखो पट धातु ले लो तो यहाँ पर बन गया पटति, यहाँ पर ले लो तो बन जाएगा पटिसी। ठीक है, तो ये दोनों धातु क्या है, दोनों में समान रूप है। जब समान रूप रहेगा तो जिसके अंत में अलंत लग रहा है वो धातु कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर सेठ धातु। अनिट धातु का मतलब है कि वर्तमान काल में अलग हो और भूत भविष्य काल में भी अलग हो, ऐसी धातु अनिट धातु होती है, और इसमें अलंत लगने पर भी हम ईट का आगम नहीं करते। देख लो एक धातु ले लो आप, दृश्य धातु, कौन सी, यानी इसके जब रूप बनेंगे तो बनेगा पहले वर्तमान काल में बनेगा पश्चिम। ठीक है, वर्तमान काल में बनेगा पश्यति, जबकि भविष्य काल में बनेगा दृश्यति। दोनों यहाँ पर अलग अलग है। ये धातु कौन सी हो गई, अनिट धातु हो जाती है, और यहाँ पर ईट का आगम नहीं होता। ठीक है, तो सेठ धातु में तो यहाँ पर ईट का आगम होगा, जबकि अनिट धातु में यहाँ पर ईट का आगम। उदाहरण देखिए, तो उदाहरण हो गए आपके लिए, देखो टी प्लस त, टी प्लस त, तो त प्रत्यय में किस क्या शेष रहता है, मैंने आपको बता दिया था त शेष। ठीक है, यहाँ पर तो रह गया त। अब ची में क्या परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, और बन जाएगा यहाँ पर त। ठीक है, ये रूप बन गया यहाँ पर। दूसरा जो उदाहरण हो गया वो ज्ञा प्लस त। ठीक है, त, त प्रत्यय का त शेष रह गया, ज्ञा धातु, रूप बन गया अपना ज्ञात। ठीक है, नी प्लस त, और बन गया नीत।
और उदाहरण देख लो आप यहाँ पर। देखो, एक धातु चलती है ध्रस धातु, प्लस स प्रत्यय। अब यहाँ पर हलंत लग रहा है, इट का आगम होना चाहिए, लेकिन इट का आगम नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं होगा। यहाँ पर बन गया द्र, चतुर्थ संधि होगी, स बन जाएगा और त बदल जाएगा ट में, और बन जाएगा रूप दृष्ट। ठीक है, एक उदाहरण और देख लीजिए यहाँ पर। पट प्लस स, हलंत है, इट का आगम होगा तो बन गया पटी, और इसका शेष बचेगा त, पटित। यानी आपको कुल मिला के जो भी शब्द आपका यहाँ पर बनेगा उसके पीछे आपको क्या दिखाई देगा, त। क्या दिखाई देगा, त। और इस त से ही आप समझ लेना कौन सा प्रत्यय है, लेकिन ट भी हो सकता है। ठीक है, चतुर्थ संधि होगी तो यहाँ पर ट भी आपको कहीं कहीं पर दिखाए। ये कौन सा प्रत्यय था, ये था आपका त प्रत्यय। ये कौन सा प्रत्यय, त प्रत्यय। और उसके बाद नेक्स्ट प्रत्यय अपना है, नेक्स्ट प्रत्यय होगा तवतु। ये कौन सा प्रत्यय, तवतु। सेम प्रयोग है, त प्रत्यय का जो प्रयोग है सेम प्रयोग यहाँ पर होगा, यानी भूतकाल अर्थ में इसका प्रयोग हो। ठीक है, भूतकाल अर्थ में इसका प्रयोग। शेष क्या बचता है, तो शेष बचता है तवत। क्या शेष बचता है, तवत। तो तीन रूपों में बदल जाता है। देखो, इसमें तवान, पुल्लिंग में, पुल्लिंग में क्या बनेगा, तवान, स्त्रीलिंग में तवती। ठीक है, और नपुंसकलिंग में बन जाएगा तवत। याद रखना, तीन रूपों में ये बदल जाएगा। तवत यानी पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवती से तवत। आगम किसका होगा, यहाँ पर देखिए, आगम ईट का होता है। ठीक है, किसका आगम होता है, ईट का होता है सेठ धातु में। लोप किसका होगा, यहाँ पर भी लोप हो जाएगा, क का लोप हो जाएगा। ठीक है, और ऊ का लोप हो जाएगा, दोनों का यहाँ पर लोप हो जाएगा। अन्य परिवर्तन में आपको जो सेम पिछली प्रत्यय में सेम परिवर्तन यहाँ भी होने वाले। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण तो आपको बिल्कुल सेम वैसे ही है जिसे त प्रत्यय में आपने पढ़े थे। देखो, याच प्लस तवतु का क्या शेष बचा, तवत। ठीक है, याच च हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब याची, और इसका क्या बनेगा, तवान। पुल्लिंग में क्या बनेगा, तवान, तो बन गया याचितवान। स्त्रीलिंग में बनेगा याचित वती, और नपुंसकलिंग में बनेगा याचित वत। ठीक है, तो तीन रूप यहाँ पर बनेंगे। एक और ले लीजिए, चिंत प्लस तवतु। देखो, इट का आगम होगा तो बन गया चिंती, क्या जुड़ेगा, तवान, चितवान, चिंतितवती और चिंतित वत। ठीक है, एक और उदाहरण ले लीजिए, गम प्लस तवतु। अब एक उदाहरण, एक नियम और इसका याद रखिए, यदि धातु सब सॉरी धातु के अंत में न आ रहा हो या म आ रहा हो तो उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यानी लोप किसका होगा, इनके साथ यदि अंत में न आ रहा है और अंत में म आ रहा है तभी क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यानी यहाँ पर म का लोप होने पर क्या बनेगा, गतवान, गतवती और गतवत। ठीक है, ये तीन रूप यहाँ पर बन जाएंगे। ये तीन प्रत्यय थे जो आपके इस रेट के एग्जाम में सीखे जा सकते हैं। आपको इनको अच्छी प्रकार से इनके उदाहरण, आपको रिलेटेड उदाहरण वो यहाँ पर हल करने नियम बता दिए।
तीन नियमों से यहाँ पर तीनों प्रत्यय जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।